अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बनने जा रहा है कुछ बहुत ही मज़ेदार। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन कोफ्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी वीडियो को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है और मैंने इसको कुछ इस तरह से काट लिया है जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। साथ ही मैंने किन्नौर चिकन क्यूब ले ली है, साथ में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, मैंने कुछ इस तरह से बना के रखा हुआ है अपने पास। ओके जी, हरा धनिया ले लेंगे 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया ले लेंगे हम लोग 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, आप जितना ऐड करना है आप उतना ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने ये कुछ टमाटर ले लिए हैं, मैंने इसको इस तरह से क्रश कर लिया, साथ में हरी मिर्ची भी इसके अंदर मैंने ऐड कर ली थी। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून, साथ में हम लोग ले लेंगे चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हो तो आप लोग डाल सकते हो, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके गाइस, मीडियम साइज का प्याज ले लिया था, मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, इसका पानी मैंने छान लिया है पहले से ही। आप लोगों ने पानी वाला नहीं ऐड करना, उसको आप लोगों ने छान लेना है। उसके बाद ये हम यहाँ पे लेंगे बेसन, ये 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास बेसन है, आप थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। साथ में हम लोग ले लेंगे एक इस तरह का बाउल, उसके अंदर हम लोग इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल कर लेंगे जो हमने इस तरह से छान के रखा हुआ था। ओके गाइस, अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो बेसन ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। साथ में इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, आप लोग ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, साथ ही इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर 1/2 ऐड कर देंगे, 1/2 हम लोग बचा के रख लेंगे। ओके जी, इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो जी गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप लोगों ने ऐसे कोफ्ते कभी नहीं खाए होंगे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। साथ में इसके अंदर जो है वो हरा धनिया ऐड कर देंगे। ओके गाइस, अब इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो चाट मसाला ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही इसके अंदर ऐड करूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। तो जी गाइस, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले इसके अंदर जो है वो हम लोग अंडा शामिल करेंगे। अंडा आप लोग जो है वो इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी पकड़ बन जाएगी। आप लोगों के कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे डाले हैं और उसकी वजह से अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। ओके जी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में इसको मिक्स कर लूँगी और इसके साथ ही मैं इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ओके जी, आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना अपने हाथों को और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कीमा लेंगे अपने हाथ में और इसके कोफ्ते बना लेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ये छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, जिस साइज़ में आप लोग बनाना चाहते हो उस साइज़ में आप लोग बना सकते हो। और आप लोग देख सकते हो मैंने इस साइज़ में बनाए हैं, आप लोग जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो ठीक है, बाकी के भी इसी तरह से कोफ्ते सारे बन जाएंगे और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये एक एक करके मैं इसके अंदर जो है वो शामिल करती जा रही हूँ और साथ में आप लोगों ने इसको प्रेस भी कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से सेट बैठ जाए और साथ में इनकी जो शेप है वो भी खराब नहीं होगी। आप लोगों ने तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने इसको कुक नहीं करना है। तो जी गाइस, जैसे इसका कलर चेंज होगा हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे, बहुत ही अच्छे से हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोग घर के लिए बना रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने वैसे ही खाने के लिए बनाने हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर सकते हो, इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सालन बना रहे हो, लेकिन सालन में आप लोग जो है वो ज़्यादा कलर नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे और कोफ्ते वो वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। हमें हल्के से गोल्डन करने हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी गाइस, कोफ्ते मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आप लोगों ने इतना ब्राउन करना है ताकि इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए और बहुत ही जो है वो अच्छा लगेगा। उसका हम लोग क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, फिर ही आपको इसमें अंदाजा होगा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह से हर चीज को ऐड किया है उसके अंदर। और इसी तरह हर स्टेप को फॉलो करके, मेरी रेसिपी फॉलो करके आप लोग बना सकते हैं घर में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। ओके जी, अब हम इसको निकाल लेंगे और साथ में इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम लोग इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करने के लिए क्या करना है, आपने ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने दही ऐड करना। आपने
बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। आप लोग चाहें तो सारा दही भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की थिकनेस, उस तरह की फ्लफीनेस नहीं आएगी। आप लोग थोड़ा सा ही ऐड करके इसको ग्राइंड कीजिए। ओके जी, माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सारा पेस्ट जो है वो मैं दही के अंदर ऐड कर लूंगी। ओके गाइस, अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम लोग इसको साइड पे रखेंगे। पहले हम लोग ऑयल गर्म कर लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके अंदर जो है वो हम लोग ये ऐड करेंगे। ओके जी, ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब ये वाला पेस्ट जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, आप लोगों को ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं कि जब भी आपने ये वाली रेसिपी बनानी है ना, तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने एहतियात करनी है। ओके जी, सारी चीजें मैंने इसके अंदर जो है वो ग्राइंड करके डाली हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा एहतियात कीजिएगा। इसके अंदर छींटे भी पड़ती हैं, और मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे 2-3 मरतबा हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। ओके जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आप लोगों ने अच्छे से भूनना है, क्योंकि यहाँ भी ये सेम प्रोसेस है। क्योंकि आप लोग जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का जो है वो खाना बनेगा, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात भी करनी है साथ साथ। ओके गाइस, साथ में इसके अंदर जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ में इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, जितने आप लोग खाना पसंद करते हैं आप लोग उतनी ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, साथ में इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ। साथ में इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे कन्नौर की चिकन क्यूब, जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत इससे अच्छा टेस्ट आता है। ओके जी, अब हमने सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर दी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के हम लोग इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जैसा कि आपको मेरी वीडियो में नजर आ रहा है, हम लोग इसी तरह से इसको मसाले को भून लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम लोग ऐसे इसको भून लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा पानी लगा के कवर कर देंगे। ओके गाइस, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब मैं इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और मुझे कम लग रहा था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून और ऐड किया था। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो हम लोग कोफ्ते शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी तकरीबन हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ओके गाइस, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। आप लोग देख सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो पानी शामिल कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। आप लोग जो है वो अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा हम लोग इसका कवर हटा देंगे। और माशाल्लाह इसका कवर हम लोगों ने हटा दिया, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ओके गाइस, लास्ट में इसके अंदर जो है वो हम लोग धनिया ऐड करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ओके गाइस, अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोफ्ते की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। आई होप कि आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको आज की ये वाली रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके जी, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की मजे की रेसिपी लेके आती रहूंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।